सबसे पहले तुम दोनों को ऑफिस के पहले दिन के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। तुम दोनों इससे पहले कि अपने कमरों में जाओ, मैं तुम दोनों को एक बात की याद दहानी करवाना चाहता हूँ। जो छत इस वक्त हमारे सरों पर मौजूद है, इसकी इज्जत और वकार कायम रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। और एक बात, हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं और इस बोट का एक कैप्टन है और वो मैं हूँ और तुम दोनों को मेरी बात माननी होगी। देखते हैं इस बोट पर पहले कौन चढ़ता है। क्या ख्वाब देखा था और क्या हासिल किया? जान, नदीम को जाकर बताओ कि हमारी कंपनी किस तरह से काम करती है। सिखाऊं यानी कि यही मतलब है ना आपके कहने का बाबा? मैं जल्द सीख जाऊंगा सब। हाँ, ये बातें तो चलती रहेंगी। तुम लोग जाओ यहाँ से। एक बार फिर तुम दोनों को बहुत मुबारक और तुम लोगों का दिन अच्छा गुजरे और काम में दिल लगे। ये काम तो मेरी सोच से भी ज्यादा मुश्किल है। हाँ, आगा थोड़ा सब्र करो, खैर ही रहेगी इंशाल्लाह, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आओ मेरे कमरे में चल के काम करते हैं। वो बड़ा है और आरामदेह भी। नदीम, ये बताओ कि कब चढ़ने वाले हो तुम बोट पर? ज्यादा देर नहीं लगेगी, अंकल से मुआहदा हो चुका। यानी मेरी गैर मौजूदगी में मुतालबात मनवाने की पूरी कोशिश कर ली है तुमने? ये एक मुश्किल मरहला था। किस चीज के बदले तुम्हें इतने इख्तियारात दिए जा रहे हैं? सरप्राइज रहने दो इससे। नदीम, ऐसा कोई सरप्राइज नहीं होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। नदीम चाहे कुछ भी करे, तुम ऐसे रहना जैसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पुरसुकून होकर दस्तखत कर देना तुम। तो क्या आप इसे तलाकनामे पर दस्तखत भी करने होंगे शहनाज साहब? बिल्कुल, और वो भी अपनी मर्जी से। लेकिन जैसे ही तलाक हो जाएगी उसके बाद पता ही ना क्या होगा। आगा साहब को कौन रोकेगा, बताएं जरा। मैं, निरिमान साहिबा, नौरीन। जाकर गाड़ी तैयार करवाओ, किरण साहिबा ने कहीं जाना है। जी ठीक है। तुम्हारा फोन अब तक बंद है। मुझे पता है तुम ऑफिस में हो और मैं वहीं आ रही हूँ। तुम दोबारा से बाहर जा रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुमसे बात करनी है। वो कहीं और घूमने नहीं, अपने शौहर से मिलने जा रही है। नए दफ्तर की मुबारकबाद तो देनी चाहिए ना। किरण बेटा, किसी वक्त मुझे भी अपने साथ लेकर जाना। मैं अपने दामाद को नजरे बद से बचाने के लिए दुआ करूंगी। अल्लाह उसकी हिफाजत करे। आप बिल्कुल फिक्र मत करें दादी जान। मैं अपने शौहर के ऑफिस में अच्छी नीयत से जा रही हूँ, वो भी उसके लिए खुशकिस्मती बनकर। तुम कहाँ जा रही हो? अपने शौहर से मिलने। किरण, तुम्हारी बहन भी अपने शौहर से मिलने जा रही है। बहुत खूब। क्यों ना दोनों बहनें साथ मिलकर ही ऑफिस चली जाएं, है ना? आ जाओ देवरानी जेठानी, बातें करते हुए चलते हैं। तुम कहाँ जा रही हो सहर? अपनी समधन के साथ चाय पीने जा रही हो? अल्लाह को माने, हर चीज में टांग मत अड़ाया करें। वो मुझे शहनाज साहिबा से अकेले में कुछ बात करनी है। जाओ, जाकर बात करो बेवकूफ औरत। आ जाओ, आ जाओ मेरी प्यारी सी दोस्त, आ जाओ, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। आप शहनाज साहिबा, क्या हो रहा है ये? मैं किरण की तलाक होने की मुंतजिर बैठी हूँ, वो कंपनी जा रही है। हम दोनों ही मुश्किल में फंस गए सहर साहिबा। किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही। बहुत कुछ बदल गया है। कैसी हो तुम नौरीन साहिबा? किचन में काम करना तो मजबूरी है तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे पास और भी बहुत सारे काम हैं।
किसी के कमरे की तलाशी लेना और वहां से चोरी करना, सही कहा ना मेरी मैंने? बात सुनो, आज के बाद मुझे चोर मत कहना, वरना तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगी, समझी? मुझे हिदायत देने के बजाय तुम खुद सीधे रास्ते पे चलो। कुछ गलत कहा मैंने? किसी चोर की तरह मेरे कमरे में तुम नहीं गई थी नौरीन, बताओ? मेरे पूरे कमरे की तलाशी लेते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? शर्म तुम्हें आनी चाहिए। तो फिर ये बताओ कि बिस्तर के नीचे क्या था, ऐसा क्या छुपाया था तुमने, बताओ जरा। मैंने तुम्हारा मंसूबा नाकाम कर दिया। बस नरीमान साहिबा, बस आपका खेल खत्म हो चुका है। वो दिन दूर नहीं जब दादी पोती दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। जितनी जल्दी हो सके इस बात को समझ लो। कौन यहाँ से जाएगा और कौन यहाँ रहेगा ये तो वक्त ही बताएगा तुम्हें। ये कितनी अच्छी बात है कि हम दोनों की शादी एक ही घर में हुई है। आज तो बहुत खुश लग रही हो किरण तुम। ठीक कहा। जब आप रात को सुकून से सोते हैं तो आपकी सुबह अच्छी ही होती है। लेकिन तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो जमरे। अगर तुम चाहो तो मैं यकीनन तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ओह मेरे अल्लाह। लिहाजा हमारी ये स्टडीज फ्यूचर की सरमायाकारी के लिए कारामद साबित होती हैं। मौजूदा सूरत हाल पे गौर करते हुए मुझे लगता है ये बहुत रिस्की होगा, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा कि तुम इससे दूर ही रहो। तो फिर इतनी देर से हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि रिस्क बहुत आम होता है, सुन रहे हो? रिस्क लेना पड़ता है इंसान को। मुझे मालूम है कि तुम्हें रिस्क लेना बहुत पसंद है। तुम्हारा भी तो रिस्क लिया है ना, इसलिए यहां बैठे हुए हो। ठीक है, तुम जानते हो असल रिस्क क्या होता है? अपने बाप के पास जाओ और उनसे पूछो वो ये कंपनी मेरे हवाले क्यों कर रहे हैं। क्योंकि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे हाथ से ये कंपनी छीन रहा हूं। मगर आप एक बात भूल रहे हैं कि कराचाई होल्डिंग का इकलौता वारिस होगा नदीम कराचाई। और आपकी मेहनत का क्या? जितनी कोशिशें आपने इस कंपनी के लिए की हैं, उसका क्या होगा आगा? अजीम है आप। तो जिस कंपनी के लिए आपने इतनी कड़ी मेहनत की, उसका फैसला करने में आपने बिजनेसमैन बनकर नहीं, बल्कि एक बाप बन के सोचा। खुश हो रहे होंगे, नदीम के साथ एग्रीमेंट कर लिया तो आप हर चीज दे रहे हैं उसको, और बदले में आपको उससे क्या मिलेगा? ये आप मुझसे क्या कह रही हैं शहनाज साहिबा? अचानक ऐसा क्या हो गया है जो मैं नहीं जानती? क्योंकि मोहब्बत हो गई है सहर साहिबा, और मोहब्बत बहुत कुछ बदल देती है। उन दोनों के दरमियान ना मोहब्बत थी और ना ही होगी कभी। हाँ। किरण के दिल में कौन है ये आप अच्छी तरह जानती हैं। तो फिर सब की वजह क्या? किरण को नहीं, नदीम को मोहब्बत हो गई है उससे। क्यों अभी तक उसने उसे तलाक नहीं दी? नदीम ने अब तक किरण को अपने साथ ही रखा हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उनके कमरे अलग नहीं हुए अभी, लेकिन उनके दरमियान ऐसा कुछ नहीं। जानती हूं मैं। हाँ सहर साहिबा, इसके अलावा भी और बहुत कुछ है। आप बहुत साफ दिल की हैं, इसलिए शायद जो मैं कह रही हूं वो आप समझ नहीं पा रही हैं। जो कुछ भी आप कह रही हैं उसके अलावा भी इस रिश्ते में बहुत कुछ है। किरण के पास एक बहुत बड़ा मंसूबा है और बदकिस्मती से नदीम उसका साथ दे रहा है क्योंकि वो अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया है। ये क्या कर रहे हैं आप बाबा? जानते हैं वो किरण से छुटकारा हासिल करेगा और हर चीज ले उड़ेगा, अंदाजा है? अब बात क्या ये होगा है कि हमारे बारे में कुछ सोचा है आपने? ये सब मैंने इसलिए किया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। बस मैं चाहता हूं कि हर वक्त की बहस घर से खत्म हो जाए।
और अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो जितनी हमारी फैमिली बिखरी है उससे ज्यादा बिखर जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी किसके नाम पर हो। दरअसल ये कंपनी हमारी थी और हमारी ही रहेगी। इसमें से कोई भी इसको चलाता है हमारी फैमिली में से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग तलाक की बातें कर रहे हैं, बात सिर्फ कंपनी की नहीं है। बात सिर्फ कंपनी की ही है, और क्या हो सकता है? जब एक बार तलाक हो जाएगी तो और कौन सा मामला है जिसे हमें हल करना है? बहुत आगे की बात है बाबा, बहुत आगे की बात है। क्या किया आपने? उसे कंपनी ही नहीं दी आपने, जेबरे को भी उसके हवाले कर दिया। तो फिर क्या सोचा है तुमने? मुज़ाकरात करने में कैसा हूं मैं? कंपनी हाथ से जा रही है, दुख हो रहा है तुम्हें? इससे ज्यादा और क्या होगा? नहीं जानता, तुम बताओ मुझे। जब मेरी तलाक हो जाएगी तो कंपनी के अलावा और क्या नुकसान होगा तुम्हें? हाँ, चलो चलो बताओ मुझे। मसला क्या है? हाँ, सरप्राइज इज ये मुमकिन नहीं है। काश काश कि ये मुमकिन नहीं होता सहर, मगर किरण अब पीछे नहीं हटने वाली है। तुम्हारी बेटी जिसे वो चेक नहीं मिल सका, अब उससे बढ़कर कहीं ज्यादा हासिल करना चाहती है। नदीम की डोर अब उसके हाथ में है और अब वो उसके साथ मिलकर आगा के सामने तमाशा करेगी। अगर मेरे बैग में इस्त्री होती ना तो मैं अपने शौहर की शर्ट अभी इस्त्री कर देती। इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ, ये तो शुक्र है कि मैं हाउसवाइफ हूँ और किसी ऑफिस में काम नहीं करती, वरना तुमसे लड़ना मेरे बस की बात तो नहीं थी। अब मुझे ये बताओ कि तुम दोनों के बीच लड़ाई किस बात को लेकर हुई? हमारे पास कुछ भी नहीं लड़ने के लिए। तुम्हारा शौहर थोड़ा सुस्त स्टूडेंट है और मैं बेसब्र टीचर हूं। जान, तुम मेरे साथ आओ। अच्छा, तो मेरा शौहर यहाँ एक स्टूडेंट है, लेकिन मेरा शौहर एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है और तुम्हारे स्टूडेंट पर मुझे बहुत फख्र है। प्यारे शौहर, जरा ये बताओ, ये कुर्सी बॉस की है? मेरी तरफ देखना, कैसी लग रही हूं मैं? अच्छी लग रही हूं ना? जान, चलो हम चलते हैं। जमरे, किस बात की जल्दी है? इन दोनों की मीटिंग चल रही थी और हमने खराब कर दी। आप दोनों जारी रखें। मैंने और मेरी बहन ने आप दोनों की मीटिंग नहीं देखी कभी। मीटिंग खत्म हो चुकी है और हमारे दरमियान जो बात थी वो अभी खत्म नहीं हुई। शायद मेरे शौहर को मुझसे अकेले में कुछ बात करनी है, तो आप दोनों जा सकते हैं। बाय बाय। मुबारक हो तुम्हें। कल रात की फिल्म देखने के बाद तुम्हारे क्या ख्यालात हैं? तुमने बताया नहीं नदीम। चलो उठो यहां से। वैसे अब तक तो कुछ नहीं किया मैंने।
लो देखो, अब कर दिया मैंने। क्या? तो तुम भी अपनी बहन की तरह ऑफिस का जायजा नहीं लोगे? तुम्हारी छकड़ी की वजह से कोई बहाना नहीं बनाया मैंने। परेशान मत हो तुम, कुछ नहीं पूछूंगी। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि मुझे खुद तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। बॉस की चेयर पर बैठना पसंद करोगी? क्या वो पसंद नहीं आया तुम्हें? मैं यहाँ तुम्हारे ऑफिस का जायजा लेने नहीं आई हूँ। कुछ पियोगे तो सही ना, तुम बताओ। चाय, कॉफी? तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ, तो नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? जैमरे, आज मैं बहुत मसरूफ था। आज मेरा पहला दिन है ना ऑफिस में। हाँ, बहुत मुबारक हो तुम्हें। लेकिन कल रात हम कोई अहम बात कर रहे थे जो अधूरी रह गई थी। तो चलो फिर हम तुम्हारे उसी क्योंकि से शुरू करते हैं। ठीक है फिर। तो तुम तलाक लेना नहीं चाहते क्योंकि माफ करना, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूं। आज मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी नहीं बचा पा रही। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बेटी से लड़ नहीं सकती, मैं तो बस ये नहीं चाहती कि आका और नदीम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं। भूल जाइए जो कुछ भी मैंने कहा, क्योंकि मैं हार मान चुकी हूं। आप चाहे हार मान लें, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली। मैं उसे इस लालच की लपेट में नहीं आने दे सकती। ठीक है, आप नहीं चाहती कि भतीजे और अंकल के दरमियान कोई इख्तिलाफ हो, लेकिन मैं उन्हें बताऊंगी। हरगिज़ नहीं। मुझे नहीं लगता ये सब कुछ इतना आसान है। मेरी अभी सेक्रेटरी से बात हुई थी। वकील आगा साहब के कमरे में जा चुका है। अब बहुत देर हो चुकी है। ये मामला आप मुझ पर छोड़ दें। आपको मजीद परेशान होने की जरूरत नहीं। नहीं, आप कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि मुझे बाद में भुगतना पड़ेगा। नदीम का रवैया पहले ही मेरे साथ ठीक नहीं है। मैं पहले ही बहुत बुरी हूँ उसकी नजरों में। मैं मजीद बुरी नहीं बन सकती। ये औरत तो शैतान को भी मात दे दे। तौबा तौबा। शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई थी। आज जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं हूं, और उसको ठीक भी मैं ही करूंगी। क्या है तुम्हारे दिमाग में? क्या करने वाली हो तुम सैर? मेरे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उसका आपको अभी पता चल जाएगा। ये नदीम साहब और किरण साहिबा की तलाक के कागजात हैं, और आगा साहब जैसा आपने कहा था वैसे ही तैयार किए हैं मैंने। हाँ, बिल्कुल उसी तरह से लिखा है जिस तरह से मैंने कहा था। इसके तहत उस लड़की को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं। हेलो सहर साहबा, बोलिए। आगा साहब, हरगिज वकील की बात पर यकीन मत कीजिएगा। आपको धोखा दिया जा रहा है। तुम्हें वो मिल गया जो तुम चाहते थे। कम से कम शुक्रिया तो कह दो मुझे। इतनी आसानी से दस्तखत करने का शुक्रिया। हैरत है, तुम्हारी अम्मी और आंटी ने जो तुम्हें मशवरा दिया, मुझे नजर आ रहा है कि बात आसानी से तुम्हें समझ में आ गई। तुम कभी खुश नहीं होगे चाहे कुछ भी कर लूं मैं नदीम। मुझे लगा तुम हैरान हो जाओगे, लेकिन तुमने ही मुझे हैरान कर दिया। मुझे लगा था उस वीडियो को देखने के बाद तुम मेरी बहन के पास दौड़े चले जाओगे। आखिर तुम मुझसे प्यार जो करते हो नदीम। पर मैं गलत थी। तुम्हें जैमरे से ज्यादा ये कंपनी प्यारी है। तुम्हें कंपनी कभी ना मिलती अगर तुम जैमरे का पीछा करते मुझे तलाक देने से पहले। तो तुमने पहले मुझे तलाक दी, फिर कंपनी हासिल की, और अब तुम मेरी बहन जैमरे के पीछे भागोगे। क्या बात है तुम्हारी, क्या शानदार प्लान बनाया है तुमने। ये आप क्या कह रही हैं सहर साहबा? आपको मालूम भी है कि आप क्या कह रही हैं? जो कुछ आपने पढ़ा वो सब कुछ झूठ है। आप ये किस किस्म की बातें कर रही हैं?
मैंने ये सब अपनी आंखों से पढ़ा है। आंखों का देखा झूठा नहीं हो सकता। किरण ने वर्गलाया है नदीम को। वो तलाक सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है। अगर एक दफा वो कंपनी आप नदीम के नाम कर देंगे तो वो लोग दोबारा शादी कर लेंगे। क्या बात सुने सहर साहबा, मेरे भतीजे को कोई खेल वेल नहीं खेलने आते, ना ही वो झूठ बोलता है। खेल खेला जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है आपको आगा साहब। आपको क्या लगता है ये सब बताना आसान था मेरे लिए? लेकिन मैंने अपनी खुदगर्ज बेटी के नापाक इरादे आपको बता दिए हैं और मैं अपनी उस लालची बेटी की वजह से दोबारा आपके सामने शर्मिंदा हो गई हूं। अगर आपको मेरी बातों पर जरा भी एतबार है तो ऐसा मत कीजिए, हरगिज़ भी उनकी बातों में मत आ जाइएगा। अब तुम ये कह रहे हो मुझसे कि इतना आसान नहीं था क्योंकि मैंने बिना हिचकिचाए दस्तखत कर दिए इसलिए? नदीम, जानते हो ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम इस कंपनी को हासिल करने के लिए मेरा सौदा कर रहे हो। बकवास बंद करो और जाओ यहां से। तुम एक बहुत चालाक इंसान हो नदीम, लेकिन तुम्हारे वो अंकल तुमसे कई गुना होशियार हैं। वो तलाक सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है। अगर एक दफा वो कंपनी आप नदीम के नाम कर देंगे तो वो लोग दोबारा शादी कर लेंगे। वो तुम्हें ये कंपनी कभी भी नहीं देंगे। मैं आगा साहब के लिए कोई हैसियत नहीं रखती और इस तलाक से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नदीम, क्योंकि किसी भी शख्स के लिए उसकी औलाद सबसे पहली तरजीह होती है। इस बात को बहुत जल्द समझ जाओगी तुम, और इस बार तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं खड़ी नदीम। इसका मतलब ये है कि अब तुम इस लड़ाई में तन्हा हो। आगा बाबा जान, मैं यहाँ अपने मुस्तकबिल के साबिका शौहर से अपनी तलाक के बारे में बातचीत कर रही थी। मुबारक हो आपको, आपकी मुझसे जान छूटने वाली है। वैसे कितना बुरा होगा ना, अब तो हमें एक दूसरे को झेलने की आदत सी हो गई है। और जानते हैं क्या, सबसे बुरी बात यह है कि आपको बाबा नहीं कह पाऊंगी। बेशर्म लड़की, मेरी आंखों में ऐसी देखकर बात करती है जैसे इसका जर खरीद गुलाम हूं मैं। अंकल, ये लें, दस्तखत करा लिए मैंने। अपना वादा पूरा कर दिया मैंने, तलाक हो गई है। अब आपकी बारी। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। मुझे बस तुम ये बता दो कि कल जो तुमने बात अधूरी छोड़ दी थी वो आज मुकम्मल करने में क्या मसला है तुम्हें? बोलो ना, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ यहाँ? ठीक है, अच्छा ठीक है, छोड़ देती हूँ मैं इस बात को, लेकिन तुम्हें मुझे कोई एक वजह देनी होगी। आखिर किस लिए तुम मुझे तलाक नहीं देना चाहते हो, बताओ मुझे। सुनो, मेरे पास कोई वजह नहीं तुम्हें देने के लिए, सुन लो, और ना मैं इस बारे में सोचना चाहता हूं। ओके? हाँ, और तुमने मुझसे क्या सवालात किए जा रही हो और वजूहात को जानने की क्यों इतनी जरूरत पेश आ रही है तुम्हें? इतनी बेसब्र क्यों हो? तलाक तो होने दो उनकी पहले। देखो, तुम फिर से बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ। तंग आ गई हूं मैं इन सब बातों से।
थक गई हूँ मैं सबके सामने रोज रोज इस झूठे रिश्ते का दिखावा करके। ओह, इन दोनों में तो बहस चल रही है यार। ठीक से सुन क्यों नहीं पा रही मैं? वो मैं उफ, कितनी बुरी बात है यार। मुझे दरवाजा बजाकर अंदर आने की आदत ही नहीं है। वैसे जान, ये कमरा तुम्हारा है, मगर ये तो बहुत ही छोटा है। आपा जान, मैंने सब कुछ सुन लिया था जब मैं दरवाजे के बाहर खड़ी थी। मुझे लगता है तुम्हारा शौहर कुछ थक गया है। ऐसा करते हैं, हम साथ घर चलते हैं। चलो। किरण, हमें कुछ देर अकेला छोड़ दो प्लीज। नहीं किरण सही कह रही है, पहले बहुत मुश्किल दिन गुजरा है, मजीद मुश्किल न बनाओगे। जाओ दोनों घर जाओ, जाओ चलो ना, चलो। इसने तो कमरे से बाहर ही निकाल दिया। तो तुम्हारी बीवी ने किसी फसाद के बगैर इस पर दस्तखत कर दिए। इतना आसान तो नहीं लगता था मुझे ये काम। मुझे भी ऐसे ही लग रहा था। और कुछ तो नहीं होगा ना? कोई पैसों की मांग या कुछ और? मेरे फैसले के बाद उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो भी इस मसले को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाह रही थी, इसलिए उसने दस्तखत कर दिए। अब मुझे अपनी कंपनी चाहिए अंकल। ठीक है, समझ गया मैं। अगर आप सोच रहे हैं ये दस्तखत काफी नहीं, जब कोर्ट से तलाक का फैसला आ जाए तब दे दीजिएगा। ठीक है, सही कहा ना? ये किस्सा भी खत्म हो ही जाएगा, जैसा मैंने वादा किया था, अपने हक के लिए। तुम्हें सब मिल जाएगा नदीम। जो कुछ तुम्हारा है तुम्हें सब मिल जाएगा। हेलो नदीम, मैं काफ़ी दिनों से तुमसे राब्ता करने की कोशिश कर रही थी। तुम अपनी थेरेपी को नज़रअंदाज कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। मेरा वॉइस मैसेज सुनकर कम से कम कॉल तो कर सकते हो ना मुझे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? एक तो ये डॉक्टर साहिबा, दिसंबर 2021, जिस दिन से हादसे के बारे में बात की है उस दिन से नदीम और आगा कराचाई मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं। नहीं यार, मैं कंपनी में नहीं रह सकता। मेरा वहां दम घुटता है, हर कोई मुझे देखता है। लोग सवाल पे सवाल करके मेरा दिमाग खराब करते हैं कि तुम्हारी बहनों की शादी इस फैमिली में हुई है। बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। नहीं, मैं कंपनी में नहीं बल्कि वहीं करीब में एक दुकान पर हूँ। तुम कंपनी वाले रोड पे जो छोटी सी दुकान है उसकी बात कर रहे हो ना? अरे एक मिनट रुको मेरी जान। क्या मसला क्या है तुम्हारे साथ? तुम मुझे राइट लेन से भी हॉर्न दे रहे हो। मैं अपने रास्ते पे सीधा चल रही हूँ। अगर तुम्हें आगे जाना है तो तुम ओवरटेक कर सकते हो।
अरे आराम से आराम से। ये तुम मुझसे किस तरह से बात कर रही हो? मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ रायमा। मेरी जान, मैं गाड़ी अपने तरीके से चलाती हूँ तो नर्वस हो जाती हूँ। अच्छा, तुम उसी कॉफी शॉप की बात कर रहे थे ना जहाँ हम अक्सर मिला करते हैं? अगर गाड़ी इतने आहिस्ता चलानी है तो दूसरी तरफ चलाइए। क्या हो गया? क्या सबको इसी लेन से जाना है? इतना बड़ा रोड पड़ा है, जाओ यहाँ से। आखिर ऐसा भी क्या हो गया है? हाँ, चलाने दो मुझे, निकलो यहाँ से। क्या हो गया तुम्हें? बदतमीज कहीं के, सारा मूड खराब कर दिया है मेरा। रायमा, ये तुम किस तरह की जबान इस्तेमाल कर रही हो? मैंने तो गांव में रहकर किसी से ऐसे बात नहीं की। वो मुझे हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहे थे, मैं क्या करती? और वैसे भी जब तक इनको डांटो ना तो गाड़ी चलाने का मजा नहीं आता। मैंने सोचा किसी को तंग किए बगैर खुद ही ड्राइव करके तुमसे मिलने आ जाऊं, लेकिन नहीं भाई, आइंदा तो मैं गाड़ी कभी नहीं चलाने वाली। हाँ ठीक है, तुम्हें जरूरत भी नहीं है चलाने की, मैं किसी और को कह दूंगा। कहाँ रह गई तुम? हम तो पहले ही मिल चुके हैं।